हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। दावा, अफसर रिटायर होकर 20 साल बुक पब्लिश नहीं करा सकेंगे, सरकार आदेश जारी कर सकती है। पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब पर विवाद है। सरकार रिटायरमेंट के बाद वरिष्ठ पदों पर रहे अधिकारियों के लिए 20 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड लागू करने पर विचार कर रही है। इस अवधि के दौरान वे अपनी सेवा से जुड़ी हुई किताब प्रकाशित नहीं कर सकेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा पूर्व आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड मनोज मुकुंद नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच हुई है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह विषय सामने आया। कई मंत्रियों का मानना था कि मिलिट्री अधिकारियों समेत अहम पदों पर रहे अधिकारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद किताब लिखने से पहले एक निश्चित कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। मोदी वायुसेना के एयरक्राफ्ट से असम के हाईवे पर उतरे, ऐसा करने वाले पहले पीएम। बोले, देश का बुरा सोचने वालों को कांग्रेस कंधे पर बिठाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गुवाहाटी में कहा कि कांग्रेस ने देश को खतरे में डालकर रखा था। कांग्रेस ने जब भी सेना के लिए हथियार खरीदे उसका मतलब हजारों करोड़ रुपए का घोटाला रहा था। उन्होंने कहा कि आज की कांग्रेस ऐसे लोगों और विचारों का साथ दे रही है जो देश के खिलाफ सोचते हैं। जो लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं या ऐसे नारे लगाते हैं जो कांग्रेस के लिए सम्मानित बन गए हैं। पीएम पहले चाबुआ एयरफील्ड पहुंचे थे और इसके बाद वे वायुसेना के C-130 एयरक्राफ्ट से डिब्रूगढ़ पहुंचे। प्लेन ने यहां मोरन बाईपास पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ELF पर लैंडिंग की। मोदी ऐसा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी का आरोप, ट्रेड डील से कपास किसानों को नुकसान। सोशल मीडिया पोस्ट में बोले, व्यापार समझौता आगे कुआं पीछे खाई की हालत में फंसाने वाला जाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ट्रेड डील से कपास उगाने वाले किसानों और कपड़ा उद्योग पर उल्टा असर पड़ेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने वीडियो पोस्ट में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 18% टैरिफ बनाम 0% समझौता हूँ। कैसे झूठ बोलने में माहिर प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट इस पर भ्रम फैला रहे हैं और किस तरह से वो भारत अमेरिका व्यापार समझौते से देश के कपास किसानों और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को धोखा दे रहे हैं। राहुल गांधी ने पोस्ट में कहा कि बांग्लादेश को अमेरिका में गारमेंट्स निर्यात पर 0% टैरिफ का फायदा दिया जा रहा है। शर्त बस इतनी है कि वो अमेरिकी कपास आयात करे। राहुल ने बताया कि भारत के गारमेंट्स पर 18% टैरिफ की घोषणा के बाद जब मैंने संसद में बांग्लादेश को मिल रही खास रियायत पर सवाल उठाया तब मोदी सरकार के मंत्री का जवाब आया कि अगर यही फायदा हमें भी चाहिए तो अमेरिका से कपास मंगवानी होगी। 20 से 22 फरवरी तक गिद्धों की गिनती होगी। फोटो खींचकर ऐप पर जानकारी डालनी होगी। बांधवगढ़ में अफसरों को मिली ट्रेनिंग। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अब गिद्धों की गिनती हाईटेक तरीके से होगी। पहली बार कागजों की जगह मोबाइल ऐप के जरिए 3 दिनों तक गिद्धों को गिना जाएगा। इसके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया था। इस ट्रेनिंग में शहडोल, अनूपपुर, उमरिया और बांधवगढ़ के 50 से ज्यादा वन अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। पार्क के संचालक अनुपम सहाय ने कहा कि अब कर्मचारियों को मौके पर ही गिद्धों की फोटो खींचकर ऐप पर जानकारी डालनी होगी। इससे गिनती में गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं होगी और इससे समय भी बचेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार हिमालयन ग्रीफन और यूरेशियन ग्रीफन जैसी गिद्धों की नई प्रजातियां भी दिखाई दे सकती हैं। अभी तक यहाँ गिद्धों की 4 किस्में मिलती हैं, लेकिन इस बार 3 और नई प्रजातियों के मिलने की उम्मीद है। हावड़ा नई दिल्ली आनंद विहार के लिए होली स्पेशल ट्रेन गयाजी जंक्शन के रास्ते चलेगी। त्योहार पर घर आने वाले लोगों को राहत। गयाजी के यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रेलवे ने होली पर्व को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने कोलकाता, हावड़ा, नई दिल्ली और आनंद विहार की ओर जाने वाली कई होली स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। इसका सीधा असर गयाजी जंक्शन पर देखने को मिलेगा। 03007, 03008 हावड़ा खातीपुरा हावड़ा स्पेशल 25 फरवरी और 11 मार्च को हावड़ा से चलकर गयाजी पहुंचेगी। वापसी में 27 फरवरी और 13 मार्च को खातीपुरा से चलकर गयाजी जंक्शन पर रुकेगी और जयपुर जाने वाले यात्रियों के लिए ये राहत
मौत की खबर है। और इसी तरह 04066, 04065 आनंद विहार खोरधा रोड आनंद विहार स्पेशल भी डीडीयू के बाद गयाजी जंक्शन पर ठहरेगी। 27 फरवरी से 3 मार्च तक आनंद विहार से रोज चलेगी। वापसी में 28 फरवरी से 4 मार्च तक खोरधा रोड से चलेगी। वापसी में 28 फरवरी से 4 मार्च तक खोरधा रोड से लौटेगी। गयाजी से ओडिशा और दिल्ली रूट पर दबाव कम करने की रेलवे की ये कोशिश है। अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद, योगी बोले हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता, समाजवादी पार्टी के लोग पूजें। अखिलेश ने कहा इन्हें योगी का सर्टिफिकेट किसने दिया। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बात रखी। योगी ने कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, मैं भी नहीं। मेरा मानना है कि भारत के हर व्यक्ति को कानून को मानना चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी के लोग उसे पूजना चाहते हैं तो पूजें। सीएम ने कहा कि माघ मेले में जो मुद्दा नहीं था उसे जानबूझकर मुद्दा बनाया गया। क्या हर व्यक्ति मुख्यमंत्री बनकर पूरे प्रदेश में घूम जाएगा? क्या कोई मंत्री का बोर्ड लगाकर घूम जाएगा? क्या कोई समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनकर प्रदेश में घूम जाएगा? नहीं, एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। न्यूरोफ्लेक्स समेत 5 कंपनियों के आईपीओ को सेबी की मंजूरी। फ्रेश इश्यू और ओएफएस से फंड जुटाएंगी। प्रीमियर इंडस्ट्रियल और हेक्सागन न्यूट्रिशन भी शामिल। खबर है कि सेबी ने ड्यूरोफ्लेक्स और हेक्सागन न्यूट्रिशन समेत कुल 5 कंपनियों के पब्लिक इश्यू को हरी झंडी दे दी है। 13 फरवरी को सेबी ने इन कंपनियों के ड्राफ्ट पेपर्स पर अपनी ऑब्जर्वेशन जारी की है। अब ये कंपनियां अगले कुछ महीनों में अपना आईपीओ बाजार में उतार सकेंगी। सोना इस हफ्ते 687 रुपये महंगा हुआ, 1,52,000 रुपये पर पहुंचा। चांदी 2,496 रुपये सस्ती हुई, 2,42,000 रुपये किलो पर आई। इस हफ्ते सोने की कीमत मामूली बढ़त और चांदी के दाम में गिरावट रही। सोने के दाम 13 फरवरी को 687 रुपये बढ़कर 1,52,765 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गए। इससे पहले ये बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी 6 फरवरी को ये 1,52,078 पर थे। और वहीं चांदी की कीमत 2,496 रुपये गिरकर 2,42,433 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे पहले 6 फरवरी को इसकी कीमत 2,44,929 रुपये प्रति किलो थी। हालांकि इस हफ्ते में 11 फरवरी को सोना 1,57,322 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,66,449 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गया था। ट्रंप ने दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत को मिडिल ईस्ट भेजा। वेनेजुएला में ऑपरेशन में शामिल था। ईरान से तनाव के बीच दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर रवाना। ईरान मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। अमेरिका अब अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड वहां भेज रहा है और ये एक न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर एयरक्राफ्ट है। रॉयटर्स को 2 अमेरिकी अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है। अधिकारियों के मुताबिक जेराल्ड को मिडिल ईस्ट पहुंचने में 1 हफ्ता लगेगा और वहां पहले से अब्राहम लिंकन कैरियर और दूसरे युद्धपोत तैनात हैं। जेराल्ड अपने साथी जहाजों के साथ कैरेबियन सागर में तैनात था। ये इस साल वेनेजुएला में हुए अमेरिकी अभियानों में हिस्सा ले चुका है। इसके अलावा हाल ही के हफ्तों में कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, फाइटर जेट और निगरानी विमान भी मिडिल ईस्ट में भेजे गए हैं। जर्मन चांसलर मर्ज बोले यूरोप की आज़ादी की गारंटी नहीं, अमेरिका से रिश्तों में गहरी दरार, नियमों से चलने वाली दुनिया खत्म। जर्मन के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि यूरोप की आज़ादी की अब गारंटी नहीं है। मर्ज के मुताबिक यूरोप अब ये मानकर नहीं चल सकता कि उसे अपने आप सुरक्षा मिलती रहेगी। म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस MSC को संबोधित करते हुए मर्ज ने माना कि यूरोप और अमेरिका के रिश्तों में गहरी दरार आ गई है। उन्होंने कहा कि नियमों से चलने वाली दुनिया खत्म हो गई है और वैश्विक व्यवस्था अब उस रूप में मौजूद नहीं रही। मर्ज ने कहा कि दुनिया अब बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा से चल रही है। सम्मेलन में कई यूरोपीय नेता और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी मौजूद रहे। ट्रंप बोले वेनेजुएला में सीक्रेट हथियार का इस्तेमाल किया, रूस चीन के डिफेंस सिस्टम फेल हो गए, कहा एक दिन सब पता चलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला में 3 जनवरी को हुए सैन्य ऑपरेशन में अमेरिका ने एक सीक्रेट हथियार का इस्तेमाल किया। ट्रंप के मुताबिक इस हथियार की वजह से रूस और चीन के डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाए। नॉर्थ कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग सैन्य बेस पर सैनिकों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने इस हथियार को डिस्कम्बोबुलेटर कहा। उन्होंने हालांकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएलाई सैनिकों को एक भी गोली चलाने का मौका मिला ही नहीं, रूसी उपकरण काम नहीं आए, चीनी उपकरण काम नहीं आए। ये सब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। एक दिन आपको इसके बारे में पता चलेगा।
सीजाई बोले, जज अपनी सीमाएं पहचाने, गलतियों से सीखे। कॉमनवेल्थ देशों के जजों की बैठक में कहा, दिखावे से जुडिशियल लीडरशिप को नुकसान। चीफ जस्टिस सीजाई सूर्यकांत ने कहा कि न्यायिक नेतृत्व इस कारण कमजोर नहीं होता कि जज परफेक्ट नहीं है, बल्कि तब प्रभावित होता है जब जज ये दिखाने लगते हैं कि वे बिल्कुल परफेक्ट हैं। उन्होंने न्यायिक नेतृत्व को देखने के तरीके में बदलाव की जरूरत बताई। इसके साथ ही सुझाव दिया कि राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ देशों में न्यायिक शिक्षा, बार यानी वकील और बेंच यानी जज को जोड़ने के लिए एक संस्था बनाई जानी चाहिए। बता दें कि दिल्ली में कॉमनवेल्थ जुडिशियल एजुकेटर्स CJE की 11वीं द्विवार्षिक बैठक के उद्घाटन समारोह में मुख्य भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि जज और न्यायिक संस्थाएं दोनों ही सीखने, सुधार करने और आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद बोले, आप योगी हैं तो मुख्यमंत्री पद पर क्यों? शंकराचार्य को सरकारी प्रमाण की जरूरत नहीं। सीएम पर पलटवार। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी के बयान पर पलटवार किया है। वाराणसी में उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में शंकराचार्य की पहचान किसी राजनीतिक प्रमाण पत्र से नहीं होती। सरकार ये कोई राजनीतिक दल ये तय नहीं करता कि कौन शंकराचार्य होगा। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सनातन में ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री या सरकार प्रमाण पत्र देकर शंकराचार्य नियुक्त करे। इन्होंने स्वामी वासुदेव नंदन जी को शंकराचार्य का प्रमाण पत्र दिया। उन्हें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा है। कोर्ट बार बार कह रही है कि इन्हें शंकराचार्य न कहा जाए। राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटल्स में खत्म होगी सर्जरी की वेटिंग। 24 घंटे ऑपरेशन होंगे। ड्यूटी टाइम खत्म होने के बाद काम करने वाले स्टाफ को इंसेंटिव मिलेगा। राजस्थान सरकार ने बजट में बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी हॉस्पिटल्स में 24 घंटे ऑपरेशन होंगे और रात में ऑपरेशन की सुविधा शुरू होने से वेटिंग लिस्ट में कमी होने का दावा किया जा रहा है। प्रोत्साहित करने के लिए ड्यूटी टाइम के बाद ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स को सरकार इंसेंटिव भी देगी। बेसिक स्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए प्रदेश के 6 बड़े अस्पतालों में 12 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाए जाएंगे। इसके अलावा निजी अस्पतालों में जाकर ऑपरेशन करने वाले सरकारी डॉक्टर्स के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान सरकार ने अस्पतालों में ऑपरेशन के लिए मरीजों की वेटिंग लिस्ट खत्म करने के लिए आफ्टर आवर सर्जरी, अस्पताल समय के बाद ऑपरेशन की नीति लागू करने का निर्णय लिया है और इससे अस्पताल समय के बाद यानी रात को भी ऑपरेशन हो पाएंगे। दरअसल सरकारी अस्पतालों में आधारभूत ढांचा और बेहतरीन डॉक्टर हैं, लेकिन समय की पाबंदी और मरीजों की भारी भीड़ के कारण कई ऑपरेशन समय पर नहीं हो पाते हैं। आज का सुविचार, काम कुछ ऐसा करो कि नाम हो जाए, वरना नाम ऐसा करो कि नाम लेते ही काम हो जाए। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।